Hello students, myself is RP Singh. Today I am going to start next solutions of the next questions of second unit of class 12. That's name is solution. I have given many videos related with the solution of the previous questions. The next question is 2.6. Okay, ये 2.6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने है. What is question? Calculate Henry's law constant when the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molar. This is molar, okay? Small m, not molar. Of pressure at STP of H2S is 0.987 bar. Okay? तो इसमें देखिए प्रेशर आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर मतलब देखिए जो एटीएम प्रेशर होता है वो तो आप सब जानते हैं 1 एटीएम होता है, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है H2S, इसका प्रेशर दे रखा है. प्रेशर कितना है? 0.987 वाट एट एसटीपी. ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जो प्रेशर है वो ध्यान रखिएगा 0.987 बार हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का है. इसमें एक क्वेश्चन देखिए, इसमें जो फॉर्मूला काम आता है, हेनरी जो लॉ था, हेनरी लॉ क्या दिया था उन्होंने, मैं उस हेनरी लॉ को डिफाइन कर देता हूं पहले. द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन एनी लिक्विड, ऐसे कहिए, आई एम रिपीटिंग, द पार्शियल प्रेशर applied the gas in any liquid is directly proportional to the mole fraction of the gas. ठीक है ना? यानी कि जब किसी गैस को किसी लिक्विड में घोला जाता है, डिजोल्व किया जाता है, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर जो अप्लाइड होता है उस लिक्विड पर, उस सॉल्वेंट पर, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन. द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस ऑन एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस. ओके, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? देखिए, मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं. पार्शियल प्रेशर के लिए हम P लिख देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. तो यहाँ पर गैस देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड दे रखी है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S लिख देते हैं. ठीक है ना? और जब प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर इक्वल का साइन लगाते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा ही कि एक कांस्टेंट आता है, कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं. अब चूंकि जो लॉ है वो हेनरी के द्वारा दिया हुआ है, तो हेनरी ने अपना एक कांस्टेंट डिफाइन किया था, कांस्टेंट दिया था, इसे KH सिंबल दिया गया. K पर यहाँ पर कांस्टेंट के लिए दिया गया, और आपका देखिए H जो लगा हुआ है ना, H फॉर हेनरी, यानी KH को आप हेनरी कांस्टेंट बोलेंगे, और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. जो भी गैस है उसका मोल फ्रैक्शन. ठीक है ना? तो देखिए ये तो मेन फॉर्मूला आपका काम आएगा इस क्वेश्चन में. आगे चल के हम इसको यूज करेंगे, मैंने इसलिए पहले लिख दिया इसको. अब देखिए, अब तैयारी करते हैं क्वेश्चन की. इसमें दे रखी है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, इधर मैं लिख देता हूं, जो सॉल्यूशन तैयार होगा हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर का, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होगी सॉल्यूट. ओके, और वाटर क्या होगा? वाटर होगा सॉल्वेंट. ध्यान रखिएगा, इन दिस सॉल्यूशन वाटर इज सॉल्वेंट एंड H2S इज सॉल्यूट. और इसकी मोलैलिटी दे रखी है 0.195. तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं. मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन
इज इक्वल टू मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास या टोटल वेट कह लीजिए ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W। इसमें चूंकि मोलरिटी दे रखी है 0.195 और जो इधर में देखिए लिखता हूं इसको मोलरिटी इक्वल 0.195। इस जो m लिखा हुआ है स्मॉल m को अगर हम पूरा कंप्लीटली यूनिट के रूप में कन्वर्ट करें तो ये कन्वर्ट कैसे होगा, इसे लिखेंगे देखिए मोल पर केजी। ओके, इसका मतलब हुआ कि इसमें जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ध्यान रखिएगा मोलरिटी में सॉल्वेंट का मास लेते हैं केजी में और मोलरिटी के अंदर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं लीटर में। इट मीन्स यहाँ पर जो वाटर है सॉल्वेंट वो केजी में लिया गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए मोलरिटी कितनी है 0.195 इज इक्वल टू n/1। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल 0.195 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0.195। ये n की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ H2S, ये हमने निकाल लिया इतना, ठीक है, ये आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वाटर के, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा हमें इसमें। देखिए यहां पर देखिए सॉल्वेंट का जो मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल 1 kg। इसे हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम आ जाएंगे, 1000 ग्राम। और मोलर मास, मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर, ये सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट ही वाटर रखिएगा। आपको मालूम है 18 होता है, कैसे होता है 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। ओके, ये 18 हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, इसे कैपिटल N बोल देते हैं, तो 1000 अपॉन 18 इज इक्वल टू 55.56। ओके, अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ओके, देखिए 0.195 अपॉन 0.195 प्लस, देखिए ये हो गया, ये इसको हम ऐड कर लेंगे नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को। देखिए 5 9 of 6 15 कैरी ओवर 1। हाँ देखिए ये कितना आ गया 0.195 अपॉन, ये ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के बाद देखिए 0.195 और 55.56, इसको करेंगे हम ऐड, तो देखिए 5 का ये 5 आ गया, 9 और 5 6 15 कैरी ओवर 1 2 2 और 5 7 7, ये आ गया देखिए 55.755। ओके, चेक कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
ये मोल फ्रैक्शन, इसको देखिए सॉल्व करें इसको। ये सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है इसका आंसर, डिवाइड लगाते हैं, देखिए 0.195 डिवाइडेड बाई 55.755, ये आ गया देखिए मेरा आंसर 0.0034974। लंबा आ रहा है, मैं इसको 45 कर लेता हूं, ये हो गया, ठीक है ना, 0.0035, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आ गया। और आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है, तो हम यूनिट यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अब आता है देखिए वही मेन फॉर्मूला जो हेनरी ने दिया था, उसका यूज करते हैं। P इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ओके, यहां से हेनरी कांस्टेंट जब निकालेंगे हम, तो हेनरी कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू P अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ठीक, ओके। अब देखिए प्रेशर कितना दिया था, प्रेशर ऊपर देखते हैं क्वेश्चन में, देखो प्रेशर दिया है इसमें 0.987, देखिए 0.987 डिवाइडेड बाई, ये कितना आया था अभी, मोल फ्रैक्शन कितना आया वो रख दीजिए 0.0035, और ये सॉल्व करते हैं इसको, देखिए तो 0.195 डिवाइडेड बाई 0.0035, ये आंसर आ रहा है देखिए 55.71 वाट, ठीक है ना, क्योंकि देखिए मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होगा नहीं। अब जो यूनिट यहाँ पर प्रेशर का गिवन होगा, एटीएम होगा तो एटीएम लगाएंगे, वार होगा तो वार लगाएंगे, और जो भी यूनिट दिया होगा क्वेश्चन में वही यूनिट हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्लियर हो गया। नाउ आई एम स्टार्टिंग सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सामने, its number is 2.7. A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. तो देखिए इसमें जो सॉल्यूशन तैयार करना है, देखिए दो प्रकार के सॉल्यूशन है, देखो मैं आपको अलग से समझाता हूँ। ये सॉल्यूशन एक फर्स्ट रखा हुआ है एक किसी कंटेनर में, ठीक है ना, और सेकंड कंटेनर में दूसरा सॉल्यूशन कोई रखा हुआ है। इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है ना वो अलग अलग है। पहला वाला जो है ये फर्स्ट, ये 25% का है, और ये सेकंड वाला जो है ये 40% का है। फर्स्ट का वॉल्यूम दे रखा है, मतलब मास दे रखा है, वॉल्यूम नहीं मास है, 300 ग्राम, और इसका मास है 400 ग्राम। ओके, अब इन दोनों को हमने मिलाया, दोनों को मिक्सअप कर दिया आपस में, एक दूसरे में मिक्स कर दिया, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा उसका वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, मान लो दोनों प्लस हो जाएंगे। अब ये हमने बड़ा कंटेनर ले लिया और इस बड़े कंटेनर में हमने दोनों सॉल्यूशन का को मिक्स करके भर दिया है। अब जो टोटल मास आ जाएगा वो मास देखिए 300 और 400 को आप ऐड करेंगे तो टोटल मास तो आ जाएगा 700 ग्राम। ओके, 300 और 400 700 ग्राम हो गया। अब इसकी परसेंट क्या होगी, ये परसेंट हमें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, इसकी हमें परसेंट कैलकुलेट करनी है। एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल दे दें, मान लीजिए एक कंटेनर में आपके पास शरबत रखा हुआ है जो शुगर और वाटर का मिक्सर है, सॉल्यूशन है, और दूसरे कंटेनर में आपके पास एक चाशनी रखी हुई है जो वो भी शुगर और वाटर का ही सॉल्यूशन है, ठीक है ना। बोथ आर सॉल्यूशन ऑफ सेम कंपोनेंट्स बट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन बोथ इज डिफरेंट। आप शरबत की और चाशनी की हम बात करते हैं तो शरबत में आपने देखा कि चीनी कम होती है, वाटर ज्यादा, और चाशनी में आपको पता ही है कि चीनी बहुत सारी होती है, ठीक है ना। अब दोनों को हमने मिक्सअप करके एक सॉल्यूशन तैयार किया, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा
उसका जो टेस्ट होगा, अगर मैं टेस्ट की ही बात कर लेता हूँ मान लीजिए, तो शरबत से तो वो ज्यादा मीठा होगा और चाशनी से वो कम मीठा होगा, ठीक है ना। और कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो शरबत जो था हमारा, उससे कंसंट्रेशन उसका ज्यादा होगा और चाशनी वाले से कम होगा। अब वो कितना होगा तो वो उसके हिसाब से क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। हमारा जो फाइनल आंसर आना चाहिए, मैं आपको एक आगे भविष्य की बात बता दूं इसके क्वेश्चन के आंसर की तरफ, कि जो फाइनल आंसर आएगा वो 25% से अधिक आना चाहिए और 40 से कम, क्योंकि 25% और 40% वाले को ऐड किया गया है। तो जब सॉल्यूशन तैयार होगा मिक्सर का दोनों का, तो 40% से तो कम हो जाएगा और 25% से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अगर आंसर आपका बाई मिस्टेक 25 से डाउन रह जाता है तो कहीं कोई आंसर शीट में चेक करने से पहले ही सोच लीजिए कि क्वेश्चन हमारा गलत है, सॉल्यूशन हमारा गलत है, या इधर 40% से ऊपर चला जाता है तो आपका गलत है, ठीक है ना। दोनों का आंसर जब रिजल्टिंग लेंगे तो दोनों के बीच में आंसर आएगा। अब देखिए कितना आएगा वो सॉल्यूशन हम करते हैं। देखिए हमने क्या किया, 25% के 300 ग्राम को मिलाया और 40% के 400 ग्राम को मिलाया, तो इसमें सॉल्यूट कितना आया। देखिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, यहां से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की। टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना, 25% ऑफ 300 ग्राम प्लस 40% ऑफ कितने ग्राम, 400 ग्राम। करिए देखिए 25 और परसेंट की जगह पे जब मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो आपको मालूम होगा कि 100 का डिवाइड लगा देते हैं, तो ये नीचे देखिए 100 आ गया और 300 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। ऐसे ये 40/100 आ गया और 400 का मल्टीप्लाई, ये देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गए, इधर ये कैंसिल हो गए, 25 3 जा 75 होता है और 44 जा 160 होता है, ओके। ऐड करेंगे तो 235 ग्राम, ओके। ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, देखिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन मिक्स होकर के बना है उसका कितना होगा, 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम इक्वल टू कितना, 700 ग्राम, ओके। अब निकालेंगे देखिए हम इसका परसेंटेज सॉल्यूट का, तो देखिए परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बाय मास, परसेंट ऑफ सॉल्यूट बाय मास। सॉल्यूट है कितना, सॉल्यूट है आपके पास 235 ग्राम और टोटल मास कितना है 700 ग्राम, ठीक है ना। 700 का डिवाइड लगाएंगे, पहले 100 का डिवाइड लगा लो तो 2.35/7 आ गया। अब 7 का डिवाइड लगाइए 0.7 3 या 21 और 2 बचा, 25 हो गया, 7 3 या 21 यही छोड़ दीजिए, या फिर 4 बचा 40 हो जाएगा, 7 6 या 42 चलेगा, ये आ गया, ठीक है ना। अब परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहे निकाल ले, परसेंट ऑफ सॉल्वेंट बीस वाटर, परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल, अब टोटल परसेंट आपको मालूम 100 होती है, 100 में से इसको माइनस कर देंगे। एक मिनट थोड़ा सा बैक होते हैं, बाई मिस्टेक, देखिए इसमें एक हल्की सी मिस्टेक, इसको सुधार लें। परसेंट निकालना है ना, परसेंट जब निकाल रहे हैं तो 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये छूट गया, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 7 3 या 21 और आपका 2 बचा 25 हो गया, 7 3 या 21 और 4 बचा 40 हो गया, 7 5 या 35 और बचा कितना 5, तो ये 5 आता जाएगा, तो 5 6 कर लीजिए, ठीक है ना, ये हो गया, ओके। परसेंट में निकालना था ना इसलिए। अब इसको माइनस कीजिए, यहाँ से देखिए इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। जब माइनस करेंगे तो 33.56 इज इक्वल टू 4 ये आ जाएगा, 100 माइनस करेंगे तो, और 66 ये आ जाएगा। तो ये सॉल्व देखिए परसेंट बाई मास आ गया,
सॉल्वेंट आ गया, देखिए ध्यान रखिएगा 33.56% और सॉल्वेंट आ गया 66.44%। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर यू।